देखिए, आज यहाँ एक बड़ा पीड़ा का विषय है कि जिस फरीदाबाद को बादशाह खान जी ने और नेहरू जी ने बसाया था, और हम लोगों ने भी काफ़ी पिछले तीन दशकों में कोशिश की कि इस फरीदाबाद का विकास हो, और बहुत कुछ हुआ भी। लेकिन आज जिस तरीके से सूरजकुंड से शुरू हुआ था इनका जो अत्याचार का शुरुआत की थी, बड़ी कॉलोनी थी, हज़ारों लोग लाखों लोग बर्बाद कर दिए। वहाँ लोगों ने आत्महत्याएँ की। आज पूरे फरीदाबाद में और ख़ासकर इस कॉलोनी में जिस तरह तोड़ फोड़ हो रही है, तोड़ फोड़ नहीं कहूँगा मैं कि आज फरीदाबाद को उजाड़ने का और जो गरीबों पर और उन पर अत्याचार जुल्म हो रहे हैं, आज इस राजनीति में सत्ता सरकार में उनकी कोई चिंता नहीं है। और हमने हमेशा ही इस फरीदाबाद के वासियों का के लिए संघर्ष किया है, और हम चाहेंगे कि फिर एक बार कांग्रेस का यही आदेश है कि भाई जो गरीबों को उजाड़ा जा रहा है उनकी दुख तकलीफ़ों को देखो और उनका साथ दो। बड़ा साहब, महापंचायत का क्या मैं आया हूँ वहाँ, और सभी का एम तो एक ही है कि भाई किस तरह से लोगों को बचाया जाए जिन लोगों को उजाड़ा जा रहा है। आज बच्चे सड़कों पर हैं, किसी की जितनी पीड़ा तो मेरे ख्याल तो कभी मुगलों और अंग्रेज़ों के ज़माने में भी नहीं हुआ जो अत्याचार जुल्म आज ये पूरे देश में ही। पर हम तो हमारे लिए तो ये फरीदाबाद ही देश है। और सर, जहाँ लोगों को सरकारी कर दिया जाएगा, इसमें क्या कहना है आपका? ये तो किसी के बारे में कुछ मुझे कहना नहीं है, क्या देंगे क्या नहीं देंगे। पिछले 12-13 साल हो गए तो आज तक तो कुछ दिया नहीं है। लिया ही लिया है इस फरीदाबाद को। जितने भी यहाँ की सत्ता सरकार के लोग हैं वो सिर्फ दमन और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, चाहे नगर निगम हो, चाहे कोई अधिकारी हो। अवैध कॉलोनियाँ काटी जा रही हैं, लोगों को लूटा जा रहा है, उनमें सत्ता सरकार के लोग सब लिप्त हैं। भड़ाना साहब, जहाँ जहाँ इस तरीके की एक्टिविटी होती है वहाँ अवतार सिंह भड़ाना सबसे प्रमुख नाम रहता है, हमेशा सबसे आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। मैं एक साधारण से गौ पालक के घर में भी जन्म लिया था। इस फरीदाबाद के अवाम ने मुझे वो कुछ दिया, वो ऊंचाइयाँ दी, वो सम्मान दिया। मुझे 4 बार लोकसभा में जिताकर भेजा। मुझे यहाँ से बहुत मौके दिए, और चाहे मैं चुनाव मेरठ में जाके लड़ा हूँ, लेकिन इस फरीदाबाद का जन जन मुझे अपने बेटे की तरह प्यार करते हैं, और उसी की बदौलत आज जो कुछ भी हूँ मैं, मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे इन फरीदाबाद के लोगों के लिए, यहाँ के अवाम के लिए, इनके दुख सुख में नहीं खड़ा रहूँगा तो मैं समझूंगा कि मैं एक उनके बीच जाता हूँ और हर संभव कोशिश करता हूँ हर बड़े जुल्मी से लड़ने की जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ता हूँ। ना मैंने कभी कोई सत्ता सरकार रही हो, मेरी अपनी सरकारें भी रही, लेकिन कहीं अगर जुल्म है, जास्ती है तो सीएम से हो या कहीं भी किसी स्तर पर भी हो, मैंने हमेशा इन लोगों की लड़ाई लड़ी है। कि किसानों का आंदोलन था, वहाँ पर भी मुझे इस्तीफ़ा देना पड़ा, मैंने इस्तीफ़ा दिया कि मन की बात हमेशा लोगों को शेयर करते हैं। ये हज़ारों लोग किसान जो सड़क पे पड़ा है, इनके मन की बात भी सुन लिया होता तो मैं ये सोच करके उन किसानों के हित में संघर्ष करने के लिए गया। और मैं तो किसानों के लिए पार्टी भी छोड़ के चला गया था। मुझे पार्टी, दल और सत्ता बजाय जो लोगों का प्यार है, स्नेह है, वो मेरे लिए बड़ी चीज़ है। बड़ा साहब, मैं तो अभी ये कुछ नहीं कह सकता। पहली बात तो ये है कि पार्टियां फैसला करती हैं कहाँ से उम्मीदवारी होगी। ये अच्छी बात है कि मैं चाहे यूपी हो, उत्तराखंड हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो, वो कहीं के भी आवाम जो है मुझे प्यार करता है, और मुझसे ये आग्रह भी करते हैं कि मैं जाता हूँ जब वहाँ तो मुझसे कहा जाता है कि आप यहाँ से चुनाव लड़ लीजिए, हमारे लिए सेवा। उन लोगों में ललक रहती है, सोच रहती है कि हम लोगों ने राजनीति में कुछ लिया नहीं है, हमेशा लोगों के लिए जिए हैं
और लोगों के लिए मरेंगे। तो इसलिए सब लोगों का ये कोशिश होती है, चाहे वो मेरठ का इतिहास रहा हो, जहाँ भी हमने गए हैं तो आज भी यादगार है मेरी। अगर अवतार बढ़ाना से पार्टी फैसला करेगी, अगर पार्टी कहेगी तो मुझे तो वहाँ सरकार बनाने के प्रयास से जाऊँगा जी और वहाँ मेरी 5-7 सीटें ऐसी हैं कि जो मेरे प्रभाव से आती हैं। जी, कोई खानपुर एक है, सीट का नाम अगर आप लेना चाहें तो। लक्सर है, खानपुर है, झबरेड़ा है, भगवानपुर है, ग्रामीण है। इन सीटों पर मेरे अपने लोगों का वजूद बहुत बड़ा है, इसलिए वो सब लोग कहते हैं मैं हमेशा ही, चाहे हरीश रावत जी हों मुख्यमंत्री, जब वो लोकसभा लड़ते हैं कहीं और वहाँ मैं उनके साथ पार्टी के लिए काम करने जाता हूँ, तो मैं इस बार हर संभव कोशिश करेंगे। राहुल जी परसों वहाँ उत्तराखंड के दौरे पे गए थे, मौसम खराब होने से थोड़ा से वापस आना पड़ा। हम लोग कार्यकर्ता हैं, वह पार्टी के लिए काम करेंगे। तो सबसे पहले चुनाव तो वही होंगे। कल कांग्रेस मैं देखिए किसी पार्टी दलों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, मैं तो नहीं, कांग्रेस जनता पार्टी की बात हो रही आप इसके बारे में मुझे इसमें समझना हो और जनता का हित ना दिखता हो मुझे, वहाँ मैं अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करता ना उन पर कमेंट्स करता। अभी क्या बाकी बचा है? जो कुछ हुआ है ये फरीदाबाद विकास, उनके तो साथ जन्म लेंगे तो इस फरीदाबाद का विकास, चाहे बदरपुर फ्लाईओवर हो, चाहे मेट्रो हो, इतने बड़े बड़े लाखों करोड़ का पैसा इस फरीदाबाद में पिछले 15 सालों में विकास हुआ है। सेंट्रल स्टेट में जब हमारी सरकारें थी तो ये समझ लीजिए कि लाखों करोड़ का विकास हुआ है। आज इन्होंने एक भी सरकार ने ये फरीदाबाद में एक भी प्रोजेक्ट ये नहीं लाए, जो हमारे प्रोजेक्ट है वही चल रहे हैं। ठीक।